हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं विनोद सरोवा। आज हमें रीट परीक्षा जो 25 अप्रैल 2021 को आयोजित होने वाली है उसके परिप्रेक्ष्य में हिंदी व्याकरण के एक पार्ट, एक भाग युग्म शब्द, जिनको श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। युग्म, जहां बात आती है युग्म, युग्म किसे कहते हैं? युग्म कहते हैं जोड़े को। अंग्रेजी में इसके लिए शब्द प्रचलित है पेयर। इधर बात आती है दूसरे शब्द, इसका जो दूसरा शब्द है वह है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। लिखने की वैसे चलिए लिख देते हैं शब्द। श्रुति सुनने में, सम समान एक जैसा, भिन्न अलग अलग, अर्थ मतलब, और कै करने वाला, कि सुनने में समान लेकिन भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट करने वाले शब्द, उनके बारे में हम आज अध्ययन करने वाले हैं। यहाँ क्या होता है कि देखने में एक जैसे, थोड़ा बहुत फर्क है, मात्राओं का, वर्णों का थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, और उस फर्क तो बहुत थोड़ा सा है, बहुत पतली सी रेखा उसके बीच खींची जा सकती है, लेकिन उनके अर्थ में जो अंतर है वह बहुत बड़ा होता है। इसलिए इनको युग्म शब्द अथवा श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के नाम से हमें अभिहित करते हैं। हमारी रीट परीक्षा में इससे संबंधित कुछ सवालात आने वाले हैं, उसी के परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे। ये कक्षा वैसे देखा जाए तो किसी भी प्रकार की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनके विषय में, उनके काम में आने वाली रहेगी। देखिएगा, जैसे हम बात करते हैं युग्म शब्दों की, तो जैसे एक शब्द है अनल, तो इसका दूसरा शब्द हो जाता है अनिल। अनल और अनिल, अनल में हम देखेंगे तो अनल का अर्थ होता है आग या अग्नि, और अनिल का अर्थ होता है हवा। दूसरे नंबर पे हम बात करें, एक होता है अवलंब, एक क्या है? अवलंब, और दूसरा है अविलंब। अवलंब का अर्थ तो होता है सहारा, अवलंब का अर्थ क्या है? सहारा। और अविलंब का अर्थ होता है बिना देर किए, बिना देर किए, कि वह अविलंब, या हम किसी को कोई आपात स्थिति में हम किसी को फोन करें, सूचना भेजें, तो कहते हैं कि अविलंब चले आओ, मतलब बिना देर किए ही चले आओ। नंबर 3 पर बात करते हैं हम। एक तो होता है अर्थी, और दूसरा होता है अर्थी। इस अर्थी का अर्थ होता है याचक अथवा इच्छुक, जो किसी चीज की इच्छा रखता है, या चाहने वाला, जानने वाला। और अर्थी का अर्थ इस अर्थी का अर्थ होता है, अर्थी का अर्थ होता है शैव। इसको हम लाश के नाम से भी अभिहित करते हैं। नंबर 4 पर हम लिखते हैं अजर, जैसे, और दूसरा लिखते हैं अजीर। अजर, जो कभी वृद्ध ना हो, जो बूढ़ा ने हो। देवता के अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अजर किसे कहते हैं? देवताओं के लिए कहा जाता है कि वो अजर अमर हैं, जो मर नहीं सकते और जो कभी बूढ़े नहीं होते। और अजीर, अजीर का अर्थ होता है घर का आंगन। इसके बाद में जैसे हम बात करते हैं 5 की, 2 नंबर 5 पर, एक तो अंत शब्द होता है और एक अंत्य। अंत का मतलब तो क्या होता है? समाप्ति, समाप्ति सूचक शब्द है। और अंत्य का अर्थ होता है नीचे, अंत्यज, जो सबसे नीचे, नीचे जो पंक्ति में सबसे नीचे खड़े हैं उनके लिए। एक होता है दोस्तों अभ्यास, और दूसरा होता है अभ्यास। शय यहां पर तालव्य, और यहां ऊपर वाले में दंते। इस अभ्यास का अर्थ तो हम करते हैं दोहरान के अर्थ में, एक ही चीज को बार बार दोहराने की जो क्रिया है उसे ही हम अभ्यास के नाम से जानते हैं। और इस अभ्यास का अर्थ होता है निकट या नजदीक, निकट या नजदीक। एक दोस्तों होता है अम्ब, और दूसरा होता है अंबु। अम्ब कहते हैं माता को, और अंबु कहते हैं जल को। अब जैसे जल में जन्म लेने वाला अम्बुज, जल देने वाला अम्बुद बादल, और जल का भंडार अम्बुधि। अम्बुधि का अर्थ क्या माना जाता है? समुद्र या सागर। आगे देखें, एक तो होता है आयस और एक होता है अयस। इस अयस का मतलब तो है अपयश, मतलब बदनामी।
इसका अर्थ क्या है, बदनामी के अर्थ में हम इसे पहचान सकते हैं। और अयस का अर्थ होता है लोहा नामक जो धातु है वह, लोहा धातु। इसके बाद यदि हम बात करें, इसके बाद हमें बात करते हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट लेकर और या वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, साथ साथ बोल रहे हैं, बोलने के साथ साथ आप लिख सकते हैं। आगे 8 नंबर और 9 नंबर पे आता है, एक अंश आता है और दूसरा अंश आता है। इस अंश का अर्थ है भाग या हिस्सा, और अंश का अर्थ होता है कंधा, मनुष्य के शरीर का एक अंग। एक होता है, नंबर 10 पर चलते हैं, एक तो है आसक्ति और एक है आसक्त। असक्त का अर्थ तो होता है शक्तिहीन, असक्त का अर्थ क्या है, शक्तिहीन। आसक्त का मतलब होता है मोहित होना किसी पर, आसक्त का अर्थ क्या है, मोहित या उसके प्रेम में पढ़ना, तो उसे हम कहते हैं अनुरक्त। एक होता है असक्त, असक्त का अर्थ है विरक्त होना, मतलब उसके प्रेम से या उसके किसी भी व्यक्ति से कोई लगाव न होना ही क्या कहलाता है, असक्त कहलाता है। अब बात आती है 11 नंबर पर, 11 नंबर पर आता है, एक तो अकर आता है, एक आकर आता है और एक आकार आता है। तीन एक ही जैसे युग्म शब्द के रूप में एक से अधिक जोड़े में है, श्रुति सम है, सुनने में एक जैसे से है, अकर आकर या आकार। तो अकर का अर्थ होता है नए करने योग्य, अकर का अर्थ क्या है, नए करने योग्य। आकर का अर्थ होता है खान। जैसे आपने समुद्र के पर्यायवाची शब्द जब वहां पढ़ते हैं, वहां हम शब्द देखते हैं रत्नाकर, रत्न धन आकर, की रत्न की खान, और रत्नों की खान किसे माना जाता है, समुद्र को माना जाता है। और आकार किसे कहते हैं, आकृति या सूरत को, जो चेहरा है, डील डोल है, हाव भाव है, उसे ही हम क्या कह देते हैं, आकार के अर्थ में प्रयुक्त करते हैं। नंबर आगे आते हैं, तो एक तो होता है अपेक्षा और दूसरा होता है उपेक्षा। अब मैं आपसे किसी चीज की अपेक्षा रखता हूं, मतलब किसी की आशा रखता हूं, या कोई उम्मीद रखे हैं, या कोई आवश्यकता है कि आपको किस चीज की अपेक्षा है, किस चीज की आवश्यकता है। और उपेक्षा का अर्थ होता है अवहेलना, उपेक्षा का अर्थ क्या है, अवहेलना या निरादर, अवहेलना या निरादर, उपेक्षा। आगे चले, आगे चलते हैं, तो एक नया शब्द निकल कर आता है अभय। अरे नंबर है 13, अभय और उभय। अभय का अर्थ होता है निर्भीक, निडर, या और उभय का अर्थ होता है दोनों। जैसे जल में रहने वाला जलचर और धरती पर रहने वाला थलचर, लेकिन कुछ ऐसे, और आसमान में उड़ने वाले नभचर, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो धरती पर भी रहते हैं और जल में भी रह सकते हैं। जैसे मेंढक है, तो मेंढक को हम उभयचर के रूप में जान सकते हैं, अभिहित कर सकते हैं, क्योंकि यह दोनों जगह पर, जमीन पर भी रह सकता है। और जैसे मछली है, तो मछली किस में मानी जाएगी, जलचर में मानी जाएगी। अब जैसे आता है अपकार और उपकार। अपकार का अर्थ होता है बुराई, अपकार का अर्थ क्या है, बुराई, और उपकार का अर्थ होता है भलाई या हित, भलाई या हित। आगे आता है नंबर 15 पर अंगना। अंगना और अंगना, यहां इस अंगना का अर्थ तो होता है स्त्री, और इस अंगना का अर्थ है घर का जो खुला चौक है, जो खुला स्थान है, उसे ही हम क्या कहते हैं, अंगना कहते हैं, या इसको आप आंगन भी कह सकते हैं। अंगना ये अमिताभ बच्चन वाले गाने की वजह से थोड़ा ज्यादा प्रचलन आया था कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। काम तो वही अपना ही है, और किसी का क्या रहेगा, अपना अंगना अपना
काम अपना। अब इस अंगना से देखिएगा एक शब्द बार बार हम बहुत बार अखबारों में पढ़ते हैं, अपने पुस्तकों में भी पढ़ते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अखबार में पढ़े हुए उस शब्द का सही अर्थ हमने कभी ग्रहण किया है, या उसका सही अर्थ, या उसका अर्थ कैसे बना, क्यों बना, कैसे निकला। देखिए, एक कोई व्यक्ति है, बड़ा ही बलशाली है, अदम्य साहस का परिचय देता है, बड़े शौर्य का प्रदर्शन वो करते हैं, लेकिन तो उन्हें क्या कहते हैं, हम वीर कहते हैं। अब वीर के लिए, वीर तो आ गया पुरुष के लिए, जैसे कवि, रचनाएं, कविता लिखने वाला व्यक्ति पुरुष है तो कवि, महिला तो कवयित्री। यदि कोई कहानी आदि लिखने वाला पुरुष है तो लेखक, और महिला तो लेखिका। गीत गाने वाला पुरुष है तो गायक, महिला तो गायिका। यदि राजनीति करने वाला पुरुष है तो नेता, और महिला तो नेत्री। यदि नाटक कर्म करने वाले कोई व्यक्ति पुरुष है तो हम कहेंगे अभिनेता, और महिला तो हम कहेंगे अभिनेत्री। उसी प्रकार से अदम्य शौर्य का परिचय देने वाला कोई पुरुष है तब तो हम कहेंगे वीर, और यदि कोई महिला है तो इसी वीर के साथ यह जो अंगना है, यह अंगना उसके साथ जुड़ जाती है। तो शब्द यहाँ ए और ए में क्या बन गया, आ, और शब्द बन गया वीरांगना। ये वीरांगना किसी शहीद की पत्नी के लिए ही नहीं कहा जा सकता, किसी भी महिला के लिए कहा जा सकता है जिन्होंने शौर्य का परिचय प्रदर्शन किया है। क्योंकि हम जो पढ़ते हैं अखबारों आदि में, वहां वीरांगना शब्द को हम किस रूप में ग्रहण करते हैं, वहां वीरांगना शब्द है वह किसी शहीद की पत्नी के रूप में ही गृहीत किया जाता है। अब आगे देखते हैं, जैसे 16 नंबर पर एक तो आता है अब्ज, और एक आता है अब्द। अप धन जय, ये इस प्रकार से बना है, अप जोड़े जय। अब किसका पर्यायवाची शब्द है, पानी का। तो अब पानी में जन्म लेने वाला क्या हो जाएगा, कमल, और पानी यह क्या हो जाएगा, अप जोड़े दे। तो क्या हो जाएगा, पानी, दे का अर्थ होता है दाता, देने वाला। तो यहाँ अप जोड़े दे से क्या बन जाएगा, बादल। अप जोड़ दे से क्या बन गया, बादल शब्द बन गया। इसी प्रकार से जैसे आगे चले हम तो नंबर 17 पर है, पहले तो आता है अवधि और दूसरे पर आता है अवधि। इस अवधि का अर्थ तो होता है समय सीमा से। इसका अर्थ किससे माना जाता है, समय सीमा से। यह क्या है, एक भाषा विशेष है, एक भाषा विशेष। कहाँ की, अवध प्रदेश की जो भाषा है उसे ही किस नाम से पुकारा जाता है, अवधि के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं अपने नंबर 18 पर। अब नंबर लगा कर लिखें, बिना नंबर लगाए लिखें, लेकिन ये पहचान जरूर रहे कि हम इन दो को, इन तीन को एक साथ ही लिख रहे हैं। जैसे नंबर 18 पर हम बात करें तो यहाँ कई शब्द हैं। एक तो आसन, एक आसन, एक आसान, एक आसन्न, यहां ने आधा एक और है, आसन्न, और एक है आसन। 5 शब्द मिल गए, कुल मिलाकर एक जैसे से ही है, थोड़ा बहुत अंतर है। तो उस अंतर को देखिएगा हम किस प्रकार से और अंतर को मिटाते हैं। ये आसन शब्द है, वो आसन शब्द हम लोगों को देखते हैं कि अपनी मांग मनवाने के लिए, अपनी मांगे मनवाने के लिए जब प्रशासन या किसी, हम कहें कि उचित स्थल पर या उचित स्थान पर यदि किसी व्यक्ति की मांगों को नहीं स्वीकार किया जाता है, तब वे प्रभावित होने वाले लोग कई बार भोजन आदि छोड़कर, भोजन इत्यादि छोड़कर एक स्थान पर और जमा हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। तब हम कहते हैं कि अमुक व्यक्ति ने अनशन किया है। क्या किया, उसने अनशन किया है। वह अनशन किस प्रकार से करते हैं, वो ये अनशन करते हैं। अब इस अनशन में ए तो अलग है, ये जो नय है, इस नय के दो टुकड़े होते हैं। तो नय से
ए अलग हो जाता है तो इधर ने व्यंजन स्वर रहित व्यंजन शेष रहता है, और न से स्वर रहित व्यंजन निकाल लिया तो यहाँ पर क्या रह गया, ए, और यहाँ है ए से ने। ये असन और ये असन सेम चीज है, एक ही चीज है। तो इस असन का अर्थ होता है भोजन। जो अनशन शब्द है वो ये शब्द है, ठीक है। तो अनशन का असन का अर्थ तो क्या हो गया, भोजन। आसन का स्थान, आसन का अर्थ क्या होता है, बैठने का स्थान। कि आइए और अपना आसन ग्रहण कीजिए, बैठने का स्थान। आसान का अर्थ होता है सरल, और आसन का मतलब होता है निकट, कि उसे आसन मृत्यु का भी ख्याल नहीं था या मृत्यु के आसन था। और आसन का अर्थ होता है फेंकना, आसन का अर्थ क्या है, फेंकना। आगे चलते हैं तो देखिएगा 5 शब्द एक जैसे, पांचों शब्दों में थोड़ा सा अंतर करें। आसन भोजन, आसन बैठने का स्थान, आसान सरल, आसन निकट, और आसन फेंकना। आगे चलते हैं, एक है जैसे अंजन और दूसरा है अजन। अंजन किसे कहते हैं, काजल को। बिहारी वाला वो दोहा याद आ रहा होगा कि पलनी पीक अंजन अधर धरे महावर भाल, आजू मिले हो भले करी भले बने हो लाल। अंजनी पीक, पलनी पीक, पलनी पलकों पर पीक लगा कर आए हैं, पलनी पीक अंजन अधर, और होठों पर क्या लगा के, अंजन। अंजन का मतलब काजल। तो यहाँ पर हास्य रस की उत्पत्ति होती है, हास्य रस बनता है। और एजन का अर्थ है निर्जन, ए का अर्थ है नहीं, जन का अर्थ है जनता से, जहां पर कोई लोग न हो। नंबर 20 पर हम लिखें, एक तो होता है अवरोध और एक होता है अविरोध। अवरोध का अर्थ तो होता है बाधा, रुकावट, और अविरोध का मतलब होता है विरोध रहित या बाधा रहित। अवरोध का अर्थ क्या है, बाधा। जैसे आगे गति अवरोधक है, गति को अवरोध करने वाला। स्पीड ब्रेकर जो होते हैं, स्पीड ब्रेकर, ब्रेकर का अर्थ तोड़ने वाला, रोकने वाला। और ब्रेकर का अर्थ हम लिखते हैं, हिंदी में लिखा होता है कई जगह, सड़क के किनारे पर बोर्ड लगे होते हैं कि कृपया सावधानी से चलें, धीरे चलें। आगे गति अवरोधक है, गति स्पीड, और अवरोधक है तोड़ने वाला या ब्रेकर। तो अवरोधक, अवरोध मतलब बाधा उत्पन्न करने वाला, अवरोध का अर्थ वहां यह निकलता है। आगे चलें, इसका बीच बीच में आप स्क्रीनशॉट लें या वीडियो को पॉज करें, उस प्रकार से लिखना चाहें लिख सकते हैं। मुझे इतना ख्याल है कि भविष्य में आने वाली प्रत्येक प्रकार की भर्तियों में ये कक्षा बेहद उपयोगी रहने वाली है। एक तो होता है अपलक और एक होता है अपलोक। एक तो होता है अपलक और एक होता है अपलोक। अपलक किसे कहते हैं, निर्निमेष को। निर्निमेष, निमेष किसे कहते हैं, पलकों को। हमारी आंखों की जो पलक है वो। और मतलब बिना झपके, कि बिना झपकाए लगातार, तो आप इसे कह सकते हैं लगातार देखने की क्रिया है, वो क्या कहलाएगी, निर्निमेष कहलाएगी, अनिमेष कहलाएगी, अथवा लगातार। और अपलोक का मतलब होता है अपयश, बेइज्जती, मान को क्षति पहुंचना, मान हानि आप इसे कह सकते हैं। एक जैसे होता है अरावल, इस अरावल को हरावल भी कहा जाता है, ज्यादा हरावली कहा जाता है। और दूसरा है अरावली। तो अरावल तो क्या है कि सेना की अग्रिम टुकड़ी। ये क्या है, सेना की प्रथम या अग्रिम, प्रथम टुकड़ी, अग्रिम। जो यदि खुले मैदान में जब आमने सामने की लड़ाइयां हुआ करती थी रजवाड़ों के समय, उस समय, और जो सेनाओं की जो प्रथम पंक्ति दोनों साइड से, दोनों तरफ की, दोनों सेनाओं की प्रथम पंक्तियां जो सबसे पहले आपस में भिड़ती थी, वो हरावल या अरावल कहलाती थी। और अरावली क्या है, एक पर्वत श्रृंखला है। एक क्या है, एक पर्वत श्रृंखला। श्रृंखला दोस्तों इस प्रकार से लिखा जाता है, इसको आप गांठ बांध ले। अब कई दफा हम देखते हैं कि श्रृंखला लोग इस प्रकार से लिख देते हैं, वह
व्याकरणिक दृष्टि से, वर्तनी की दृष्टि से यह क्या है, अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध वर्तनी है। इसे आप यदि उस प्रकार से लिखते हैं तो शुद्ध कर ले, यह शुद्ध रूप इसका आपके समक्ष यहाँ लिखा हुआ है। एक तो होता है अज्ञेय, एक होता है अभिज्ञेय, एक होता है विज्ञेय। अज्ञेय का मतलब होता है मूर्ख, जो कुछ नहीं जानता। अभिज्ञ का मतलब होता है जानकार, जो जानता है। और विज्ञ का मतलब होता है विशेष रूप से किसी चीज का जानता, विशेषज्ञ। हम इसे विशेषज्ञ भी कह सकते हैं। नंबर 24 पर हम लिखते हैं अनावर्त और अनावृत। अनावर्त और अनावृत, यह आवृत। आवृत का मतलब होता है ये जिससे कैसे बना है, अन जोड़ी आवर्त से, मतलब जिसकी आवृत्ति नहीं हुई है। तो ये है ने दोहराया गया, ने दोहराया गया। और अनावृत का मतलब होता है, आवृत का मतलब होता है ढका हुआ। आवृत का अर्थ क्या होता है, ढका हुआ। तो अनावृत क्या हो जाएगा, ने ढका हुआ। अनावृत हो जाएगा ने ढका हुआ। यहाँ एक वैसे मैं बताने लायक बात है, फिर भी हम बात कर देते हैं, एक कक्षा जारी है इसलिए। जैसे ढका, तो ढक्कन में हमने देखा है, मैंने बहुत बार देखा है, यह ढक्कन और एक यह ढक्कन। इनमें शुद्ध रूप की यदि बात की जाए कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो शुद्ध शब्द यह है, यह पूर्णतः अशुद्ध शब्द है, क्योंकि ये है, इसकी रचना है वो RH से हुई है, इसकी रचना अंग्रेजी में देखें तो DH से हुई है। यह अरबी फारसी भाषा का शब्द है, इसे उत्क्षिप्त ताड़नजात शब्द बोलते हैं, अक्सर बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। तो इससे किसी भी प्रकार के कोई शब्द की शुरुआत नहीं हो सकती। ये प्रथम बार में नहीं आता, उसके बाद दूसरे से लेकर ये शब्द की अंतिम तक आएगा, बशर्ते उसके ठीक पहले स्वर आया हो। मतलब इसके ठीक पहले स्वर का आना जरूरी है। जैसे दोनों ही, एक तो है और एक है, इन दोनों की ठीक पहले स्वर का आना अत्यंत ही आवश्यक ही नहीं, हम कहेंगे अनिवार्य है। और अनिवार्य का मतलब होता है जिसका निवारण नहीं किया जा सके, या मतलब उस समस्या को हटाया नहीं जा सके, वो करना ही पड़ेगा, उसको हम तोड़ नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते, उसके बगैर काम चल ही नहीं सकता। इसके बाद में हम बात करें, एक तो होता है नंबर 25, एक तो है अवमर्श और एक है अवमर्श। अवमर्श का मतलब तो होता है, सॉरी, इसका मतलब तो होता है संपर्क, और इसका मतलब होता है आलोचना। आलोचना, इनको कई बार कुछ विद्वान इसे प्रत्यालोचना भी कहते हैं, कि आलोचना के बदले प्रतिधन आलोचना, यण संधि बन जाएगी, और वहां बात आती है कि प्रति जोड़ आलोचना से, प्रतिधन आलोचना से, कि आलोचना के बदले आलोचना वहां मानी जाती है। नंबर 26 पर हम बात करें, एक तो होता है अव्यय, एक होता है अवयव। अव्यय का अर्थ तो है अविकारी, और अवयव का मतलब होता है भाग या हिस्सा। जिसकी हम इस कक्षा की शुरुआत में जैसे हमने अंश का पढ़ा था, वह अंश का अर्थ ही, ये अवयव भी इसी अंश का एक अर्थ निकल कर आता है। नंबर 27 पर बात करें, एक शब्द तो आता है अक्ष, दूसरा आता है अक्षी, और तीसरा आता है अक्षी। अक्ष का अर्थ तो होता है धुरी, वह स्थान जिसके चारों तरफ कोई चीज घूमती है। जैसे चाहे हम गाड़ी के पहिए ले लें, तो पहिए के बीचों बीच जो लोहे का दंड लगा होता है वह उसकी धुरी है, तो उसे हम क्या कहते हैं, धुरी, या उसका अक्ष कहेंगे, जिसके ऊपर वह पहिया लगातार घूमता रहता है। अक्षी का मतलब होता है आंख, और इस अक्षी का मतलब होता है आंखें वाली। तभी आपने देखा होगा संस्कृत में, या मछली का जो तत्सम रूप है वह क्या है, मीन है। और मीन धन अक्षी, कि मीन के जैसे आंखों वाली, क्या मीन के जैसी आंखें हैं जिसकी वह, तो हम शब्द क्या लिखते हैं, उसका नाम
किसी भी महिला, किसी बालिका का नाम हो सकता है, और वह हम लिखते हैं मीनाक्षी। क्या लिखेंगे? मीनाक्षी। नंबर 28 पर बात करें, एक तो होते हैं कोई भी चीज अमूल्य और दूसरी होती है बहुमूल्य। एक तो कोई चीज है अमूल्य, दूसरी है बहुमूल्य। अमूल्य का मतलब जिसका कोई मूल्य न हो। इसके वजह से इस शब्द में भी है मूल्य और कि मूल्य न होना। बहुवनी होता है बहुत ज्यादा, जैसे बहु भी दो प्रकार से लिखे जाते हैं। इस अर्थ बहु का तो अर्थ है बहुत ज्यादा, और इसका अर्थ है वधु, पुत्र की पत्नी के रूप में। बहुमूल्य जिसका मूल्य बहुत हो, बहुत सारा जिसका मूल्य है वह है। बात आती है अगले प्रश्न की, अगले शब्द की। तो अगला शब्द क्या होगा हमारा, देखें। अगला शब्द है 29 नंबर। 29 नंबर में एक शब्द आता है हमारे सामने असर, और एक शब्द आता है असर। इस शर, यहां देखो शर का अर्थ क्या होता है? तीर, कम या सॉरी बाण। तो बिना बाण का या तीर रहित, और इसको हम कहेंगे असर का। अरे इनको इतना समझा लिया, कोई असर नहीं हो रहा, या दवाइयों ने असर करना शुरू कर दिया है। तो मतलब असर, जैसे पहला मेरा जो वाक्य था कि इन पर कोई असर नहीं हो रहा, वह शब्द तो था हमारा नकारात्मक भाव वाला। और दूसरा हम कहें कि दवाओं का असर शुरू हो गया है, तो दवाओं का प्रभाव शुरू हो गया। इसका मतलब दूसरा शब्द, जो सेंटेंस, दूसरा वाक्य जो हमारा था, वह सकारात्मक अर्थ प्रदान करने वाला था। नंबर 3 पर बात करें, एक तो होता है अभिनय और एक होता है अभिनय, और एक हम खुद ही होते हैं। तो अभिनय का मतलब होता है नाटक के कर्म, नाटक के कार्य करने वाला, नाटक के कार्य करना। अभिनय का मतलब होता है उद्दंड। अविनय जो विनयी नहीं है, कोई उद्दंड, सॉरी उद्दंड नहीं, उद्दंडता, अविनयी होता। यहां यदि एक की मात्रा और लग जाती तो अविनयी, तब तो होता उद्दंड। और यहाँ अविनय कि जिसमें विनय नहीं है, मतलब उद्दंडता है जिसमें। और अभिनव का मतलब होता है नवीन या नया। हालांकि 40 साल फूंकने जा रहे हैं, नया पर कुछ बचा नहीं है वैसे तो, लेकिन नाम, इस शब्द का जो अर्थ है शाब्दिक, एक होता है अशीलता और एक होता है अशीलता, और दूसरा शब्द होता है अशीलता। अब देखिए कि सील किसे कहते हैं? विनय को, विनम्रता को। और नहीं, और ता का मतलब वहां उद्दंडता। तो ये क्या हो जाएगा? एस जिसमें शीलता नहीं है, जिसके में उद्दंडता है, और अश्लीलता। तो 80 शब्द आपने कहीं तलवार शब्द के यदि पढ़े हैं, हमने तलवार शब्द के पर्यायवाची शब्द हमने पढ़े, तो वहां 80 शब्द आता है इसके पर्यायवाची के अर्थ में। तो 80 लता मतलब 80 रूपी लता, तलवार रूपी बेल। हालांकि तलवारों की बेल नहीं हो सकती कभी, लेकिन यह इसका एक पर्यायवाची शब्द है। कविताओं में कवियों के द्वारा इसे खूब इस्तेमाल किया गया है। अब आता है, एक तो होता है अहम और दूसरा होता है अहम। यहां पहले के नीचे हमने हलंत लगा दिया। इस अहम का मतलब तो होता है अहंकार या मैं। तत्सम शब्द का रूप देखें तो तत्सम में अहम, और इसका रूप हो जाएगा मैं। और इस अहम का अर्थ है कि बैठक हुई और बैठक में आज बहुत ही अहम फैसले लिए गए, मतलब महत्वपूर्ण। अहम का अर्थ होता है महत्वपूर्ण। महत्व शब्द को एक बार फिर से हम देख लेते हैं। महत्व इस प्रकार से लिखा जाएगा, यहां 2 बार आधे तय आते हैं, जैसे कि तत्व शब्द में आते हैं। तत्व शब्द हम देखते हैं बहुत बार ऐसे लिख दिया जाता है, बहुत बार, ज्यादा बार ऐसे लिखा जाता है। यह गलत है, यह सही है। तय, तत्व, धन, त्व। तो तय और तय दोनों आपस में मिलकर
तत्व है शब्द इस प्रकार से बनाएंगे। यहाँ महत्व में भी वही बात लागू होती है, महत्व धनी त्व से महत्व शब्द बन जाता है। आगे करते हैं बात 33 नंबर की। एक तो होता है अरि और एक होता है अरि। पहले अरि का अर्थ है शत्रु से। पहले अर्थ क्या, अरि क्या है, अरि का अर्थ क्या है, शत्रु, और दूसरे का अर्थ क्या है, कोई स्त्रीवाचक संबोधन है। यह कोई स्त्रीवाचक संबोधन शब्द है। मतलब यदि हम किसी महिला को, किसी बालिका को पुकारते हैं तो वहां कह सकते हैं अरे इधर आना, अरे ये क्या कर रहे हो, तो अरे उसके अर्थ में। एक होता है आरी, और आरी का अर्थ है काटने का औजार। इसी 33 का ही एक दूसरा और भाग है आरी। तो यह है काटने का औजार, यंत्र, मशीन। यह हम कारपेंटर के पास, बढ़ई के पास देख सकते हैं। नंबर 34 पर हम आते हैं। एक तो होता है दोस्तों अनिष्ट और दूसरा होता है अनिष्ट। अनिष्ट की आशंका से तुलसीदास को उसके माता हुलसी देवी और पिता आत्माराम दुबे ने त्याग दिया था। अनिष्ट का मतलब होता है बुरा, और अनिष्ट का मतलब होता है जिसमें निष्ठा नहीं हो, अर्थात निष्ठा रहित जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अनिष्ट कहलाते हैं। नंबर अगले की बात करें तो एक तो होता है दोस्तों अली और एक होता है अली। अली छोटा तो होता है भ्रमर, छोटा तो अली क्या है, भ्रमर, और बड़ा अली क्या है, सखी। यहाँ ये ध्यान रखें कि भ्रमर छोटा होता है और सखी बड़ी होती है, तो बड़ी के साथ हम बड़ी मात्रा लगा देंगे और छोटे के साथ हमें छोटी मात्रा लगा देंगे। नंबर अगले पर चलते हैं। एक तो होता है अभिराम और दूसरा होता है एविराम। अभिराम का अर्थ होता है सुंदर, अभिराम का अर्थ क्या है, सुंदर, और अविराम का अर्थ होता है लगातार, निरंतर, सॉरी कंटिन्यू हम इसे कह सकते हैं, मतलब बिना रुके, अविराम, बिना विराम लिए अथवा बिना रुके, बिना रुके जो कार्य किए जाते हैं वो क्या कहलाएंगे, वो अविराम कहलाएंगे। अगले भाग पर बात करते हैं हम। नंबर 37 पर हमारा है, एक तो है अभेद और दूसरा है अभेद्य। अभेद का मतलब तो होता है भेद रहित, कि उनमें कोई भेद नहीं था, और अभेद्य का मतलब होता है जिसे भेदा नहीं जा सके, जिसे भेदा नहीं जा सके। जैसे रजवाड़ों के समय वो किले बनाते थे, और वो किले या दुर्ग या जो गढ़ होते थे वो इस प्रकार के बनाए जाते थे कि वो अभेद्य होते थे, कि उनको भेद कर, उनको तोड़कर, उनको फरलांगे मारकर उनके ऊपर से और अंदर नहीं जाया जा सके। लगातार आप स्क्रीनशॉट लेते रहें या साथ साथ लिखते रहें, अथवा एक और भी है कि आप जहां मर्जी लिख रहे हैं लगातार साथ साथ लिखते रहें, जहां मर्जी लगे या जहां महसूस हो कि मैं आगे निकल रहा हूं, हम आगे जा रहे हैं, तो आप वहां पर वीडियो को पॉज करके और फिर से आगे लिख सकते हैं। एक तो होता है अनित्य। नित्य का मतलब रोजाना, अनित्य का मतलब जो रोजाना नहीं है, मतलब टूटे हुए क्रम में, या जिसको हम कह सकते हैं जो कि नश्वर है। और एक होता है अनृत। अनृत शब्द इस प्रकार से बना है, अन धन रित। रित का अर्थ होता है सत्य। रित का अर्थ क्या है, सत्य। अन का अर्थ, अन उपसर्ग का प्रयोग करते हैं हम नहीं के अर्थ में, तो इसका अनृत का शब्द का अर्थ शाब्दिक अर्थ हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य, मतलब झूठ। अनृत का अर्थ क्या हो जाएगा, झूठ। इसके बाद में हम बात करें, एक तो होता है अरबी, अरबी, और एक होता है अरबी। अरबी तो क्या है,
एक भाषा है और एक नस्ल का एक घोड़े की नस्ल भी है। ये क्या है? अरबी एक घोड़े की एक नस्ल भी, घोड़े की एक नस्ल भी है और एक भाषा है। अरब प्रदेश में बोले जाने वाली जो भाषा है वह है। और अरबी क्या है? एक कंद है जो देखने में कुछ कुछ अदरक के जैसा दिखाई देता है, अथवा हम कहें कि कच्ची हल्दी के जैसा दिखाई देता है, वह अरबी। इसकी हम सब्जी बनाने के काम में लेते हैं इसे। अब बात आती है 40। एक तो होता है अवशेष और एक होता है अविशेष। अवशेष का अर्थ तो है अपशिष्ट, या दूसरा इसका अर्थ होता है बचा हुआ। अवशेष का अर्थ क्या है? बचा हुआ। और अविशेष का अर्थ क्या मानते हैं? जो विशेष नहीं है। विशेष एक अर्थ नहीं है, इसका मतलब विशेष नहीं है। वो क्या है? वो सामान्य है, वह जनरल है, या वह खास, खास का विपरीत आम, सामान्य या आम बात है। आगे चले 41 नंबर पर हम बात करें। एक तो होता है, देखिएगा, मैं पहले इसका उच्चारण नहीं करूंगा, उसके बाद में हम बात करेंगे। इसे आर्द्र बोलते हैं, बहुत बार मैंने सुना है। आर्द्र, आर्द्र नहीं है दोस्तों। आ फिर रे ऊपर जो रे रेफ लगा है वह रे रेफ बोला जाएगा। तो आ रे फिर दे और फिर रे, क्योंकि ये जो रे है ये कहां जाता है? ये आगे जाता है। तो इसको हम कहेंगे आर्द्र, मतलब इस प्रकार से आर्द्र। रे भी आता है, दे भी आता है, आर्द्र। और इस आर्द्र का अर्थ होता है नम, गीला या तर, भीगा हुआ। और आर्द्रा का मतलब होता है एक नक्षत्र है। ये आकाश में होने वाली एक कह सकते हैं कोई घटनाक्रम है, कोई नक्षत्र है, और उसे हम आर्द्रा के नाम से जानते हैं। वो आर्द्रा है और यह आर्द्र है, दोनों में यह फर्क है। इसके बाद नंबर 42 पर हम बात करें तो एक तो होता है अजान और एक होता है अजानू। यहां जानू का अर्थ होता है घुटना, जानू वो मत समझ लेना। और आ का मतलब होता है तक, तो इसका मतलब होता है घुटनों तक। इसका अर्थ क्या होता है? घुटनों तक। इस अजान का अर्थ होता है नमाज, या इस्लाम धर्म की एक, इस्लाम की पूजा पद्धति है, जो आराधना उपासना अपने अल्लाह को, रब को याद करने का जो उनका तरीका है, जो शैली है, उसे हम क्या कहते हैं? अजान के नाम से अभिहित करते हैं। आजानू मतलब घुटनों तक। वो जानू वो बड़ी वाली होती है, वो खुद ही बड़ी होती है अपने आप में, तो यहाँ भी उसको हम बड़ा मानेंगे, घुटनों तक। अब नंबर 43, एक तो होता है आपित और एक होता है आपीन। आपित का मतलब तो होता है हल्का पीला, हल्का पीला। और आपीन का अर्थ होता है बलवान। ये जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं 2011 या 10, सॉरी 8, 9, 10, शायद 2010 के वर्ष 2010 के दिसंबर महीने में, और द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा हुई थी एक, वहां शायद वो कुरुक्षेत्र का भाग था, और एक सवाल किया गया था कि ये शब्द आया था आपीन, कि ये किसके लिए आया है? तो ये भीम, पविकाय पांडव भीम, पविकाय शब्द आया था। वहां पविकाय वो जो शब्द था उसी के साथ भी आपीन शब्द भी प्रयुक्त हुआ था। तो पविकाय पांडव भीम, तो पविकाय शब्द का वहां अर्थ पूछा था, मुझे याद आ गया, दिसंबर 2010 की बात है, और पविकाय शब्द पूछा था। तो वहां वो जो पविकाय शब्द का जो अर्थ निकलता है, वही अर्थ किसका निकलता है? आपीन का भी निकलता है। इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है बलवान या ताकतवर या मोटा। नंबर 44 पर हम यदि बात करें तो 44 पर आता है कि आभरण। 44 पर आता है आभरण और एक आता है आभरण। आभरण का अर्थ तो होता है आभूषण, गहने, अलंकार। और आभरण का अर्थ होता है
मरने तक, मतलब आजन्म, आजीवन हम कह सकते हैं। नंबर 45 पर एक तो है आरती और एक है आरती। आरती का अर्थ होता है दुख और आरती का अर्थ होता है उपासना या जो पूजा पद्धति है उसे कहेंगे उपासना या पूजा पद्धति। आगे चलते हैं। इसके बाद एक तो है जैसे आभास और एक होता है आवास। आभास का मतलब तो होता है एहसास, कि मुझे ऐसा कुछ आभास हुआ, कुछ एहसास हुआ या कुछ झलक ऐसी पड़ी, हम कह सकते हैं झलक। और आवास का अर्थ होता है निवास स्थान या जो हमारा गृह है वह घर, घर के अर्थ में भी इसे हम प्रयुक्त कर सकते हैं। इसके बाद में जैसे एक 47 नंबर पे बात करें, एक तो होते हैं आस्तिक। यहां इसका अर्थ पहले लिख देता हूं। ईश्वर की सत्ता में, ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखने वाला वाली, या हम एक ही लिखेंगे वाले, महिला पुरुष सारे शामिल हो गए उसमें। एक होता है आस्तिक, एक है आस्तिक। यह एक ऋषि का नाम था। ये कौन थे? एक ऋषि थे। और एक होते हैं नास्तिक। तो नास्तिक और आस्तिक जो है वे एक दूसरे के विलोम है, एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द हैं। नास्तिक का अर्थ होता है ईश्वर की सत्ता में, ईश्वर की सत्ता में यकीन नहीं रखने वाला, ईश्वर की सत्ता पे यकीन न रखने वाले, इनको हम क्या कहेंगे? नास्तिक कहेंगे। आगे चलते हैं 48 नंबर। एक तो दोस्तों होता है आयत, दूसरा होता है आयात और तीसरा होता है निर्यात। आयात और निर्यात चूंकि एक दूसरे के पर्याय विलोम शब्द अथवा विपरीतार्थक शब्द भी हैं। आयत है एक चतुर्भुज। अब चतुर्भुजी इसकी वैसे गणित के हिसाब से परिभाषा देखी जाए तो चार भुजाओं से बनी वह बंद आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का अथवा समकोण होता है, उसे हम आयत कहते हैं। एक तो चतुर्भुज को कहते हैं, तो हम चतुर्भुज मान लें वो पर्याप्त है यहाँ हिंदी के लिए। गणितीय हिसाब से दृष्टिकोण से यदि हमें इसकी परिभाषा लिखनी हो तो हम लिखेंगे कि चार भुजाओं से बनी वह आकृति जिसकी आमने सामने की या जिसकी परस्पर आमने सामने की भुजाएं बराबर लंबाई में बराबर और प्रत्येक कोण समकोण कोष्ठक में 90 डिग्री का होता है, उसे हम आयत कहते हैं। दूसरा एक है कुरान शरीफ की, कुरान शरीफ के पवित्र वाक्य, वो भी क्या कहलाते हैं? वो आयत कहलाते हैं। कुरान शरीफ के इस्लाम धर्म की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे उनकी मैं कहूं कि इस्लाम की ये जीवन रेखा मानी जा सकती है। तो इस्लाम की जो पवित्र पुस्तक है कुरान शरीफ, उसमें जो पवित्र वाक्य पैगंबर मोहम्मद के द्वारा लिखे गए हैं, कहे गए हैं, उनको हम आयत के नाम से अभिहित करते हैं। आयात का मतलब होता है दूसरे देश से मंगवाना, दूसरे देश से मंगवाना। जैसे हमें पेट्रोल डीजल का आयात करते हैं। और निर्यात होता है दूसरे देश को, दूसरे देश में भेजना। भेजने की क्रिया क्या कहलाती है? निर्यात कहलाती है। और दूसरे देश से मंगवाना आयात कहलाता है। अब आयात और निर्यात दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले, प्रदान करने वाले शब्द हो गए। अब हम चले 49 नंबर पर। तो एक तो होता है दोस्तों आदि,
दूसरा होता है आदि, तीसरा होता है आधी, चौथा होता है आधी, और उसके बाद में होता है एक व्याधि। ये व्याधि को, इसको व्याधि भी कही जाए। आपने राजस्थानी में यदि बात करें शेखावटी, सुजानगढ़, चूरू आके शायद की बात करें तो है कि तेरे की व्याधि है रे। व्याधि को मतलब अब की है वो अब लिख सा, लेकिन वह व्याधि शब्द से की कही जाने, वह व्याधि को नहीं वह आ हुआ व्याधि हो। अपन बोलचाल की भाषा में अपन बिन के कहा व्याधि कहा कि तेरे यार क्यों क्यों बिना मतलब की बात करें कि व्याधि है तेरे, है ना। वह व्याधि नहीं होगी, क्यों है व्याधि हो। अर्थ के है अब भी देख से। आदि का अर्थ होता है आरंभ। किसी भी चीज की शुरुआत होना ही क्या कहलाता है, आदि। की वह चीज आदि से अंत तक, मतलब शुरू से समाप्ति तक। आदि इसका अर्थ होता है अभ्यस्त। किसी चीज की, किसी नशे आदि का आदि, या किसी चीज का आदि हो जाता है, या किसी चीज का अभ्यस्त हो जाता है, उससे हम कहेंगे वह तो उस अमुक चीज का आदि हो गया। यह है मानसिक पीड़ा। आदि का अर्थ क्या होता है, मानसिक पीड़ा, मानसिक दुख। और आदि यह क्या है, आधा भाग है, और आधा भाग का स्त्रीलिंग रूप है। यह किस प्रकार का रूप है, हम कह सकते हैं आधा का स्त्रीलिंग रूप है। और ये जो व्याधि, जिसे हम व्याधि कहते हैं, वह है शारीरिक पीड़ा। वह क्या है, शारीरिक पीड़ा। हम दोनों में यदि किसी चीज से चोट लग गई है, गिर गए, गिरने से चोट लगी, छिलन आई, हड्डियां टूट गई, तो वो तो है हमारी शारीरिक पीड़ा, वह तो है हमारी व्याधि। और किसी चीज को लेकर हम तनाव में आ गए, परीक्षाएं सर पर आ गई, तैयारी पूरी नहीं हुई, या फसल कटाई का समय आ गया, या इधर आईपीएल चल रहे हैं, आईपीएल देखें, या परीक्षा की तैयारी करें, तो उस समय मानसिक जो स्थिति है वो थोड़ी सी इधर उधर डावाडोल होने लगती है, तो उसे हम कह सकते हैं मानसिक पीड़ा। या ऐसा कुछ हो जाना, जैसे कोई मनुष्य, किसी परिजन का नुकसान हो जाना, किसी परिजन की डेथ हो जाना, या उसका देहांत हो जाने से, और मनुष्य क्या है, मानसिक आदि में आ जाता है, मानसिक पीड़ा उसे हो जाती है, जिसे हम तनाव कहते हैं, या हिंदी में बात करें तो उसे टेंशन कहते हैं, और अंग्रेजी में बात करें तो उसे तनाव कहते हैं। ये बड़ा जटिल मुद्दा है, हंसी आती है कई बार। कुछ शब्द विदेशी भाषाओं के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, इतनी सहिष्णुता होनी चाहिए, हमें है फिलहाल। तो हिंदी के कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका उच्चारण यदि हम शुद्ध हिंदी में कर दें, तो सामने वाला कहेगा कि ज्यादा अंग्रेजी में बात मत कर, हिंदी में बता क्या चाहिए तेरे को। हमें रजिस्टर चाहिए, रजिस्टर से सब परिचित है। दुकान में जाके, हम दुकान में गए, वहां कोई मान लो कोई बुजुर्ग व्यक्ति, कोई महिला पुरुष बैठे हैं, हो सकता है दुकानदार कहीं खाना पीना करने गए हों, उनके मम्मी पापा बैठे हों, आप जाके उनसे कहें कि दादाजी, अंकल जी एक पंजिका देना, तो दादाजी या दादी जी जो भी दुकान में है वो कहेंगे कि बेटा अंग्रेजी में मत बता, हिंदी में बता, ज्यादा अंग्रेजी मत जाड़। और जब हम कहें कि दादाजी एक रजिस्टर देना, एक रजिस्टर दियो, तो दादाजी चुप दे निकाल के और अपने हाथ में पकड़ा देंगे, बेटा 10 को दूं, 20 को, 30 को, 40 को, 80 को, 100 को, कौन सा पेज दूं, आदि आदि होता है ना। तो वही बात है, ये व्याधि ने और मानसिक पीड़ा ने। अब टेंशन अंग्रेजी का शब्द है, चूंकि तनाव हिंदी का शब्द है, तो तनाव को ही हम क्या कह सकते हैं, आदि कह सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात करें तो आरसी और आरसी, अर्धशतक हो गया। एक तो होता है आरसी और एक है आरसी। हथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। इसी वाक्य का पर बात हमें किसी और वीडियो में कर चुके हैं, कि जैसे श्रृंगार करती हैं महिलाएं हो पुरुष हो कोई भी हो, श्रृंगार करते हैं, तो वो उसके समक्ष आईने के सामने खड़े होते हैं, दर्पण के सामने, और यदि कोई हाथों का श्रृंगार कर रहा है, मेहंदी लगी है या उसमें चूड़ा पहना है, हथ कंगन को आर से क्या, हाथों में जो कंगन पहना है उसे आर से क्या, उसे दिखाने के लिए या उसको देखने के लिए आरसी की जरूरत नहीं है, वो तो हमारे आंखों के समक्ष ही है, कि हथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। कि यदि कोई पढ़ा लिखा है तो उसे फारसी भाषा में सबको, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और आरसी मतलब
हाथों में यदि कंगन पहने है तो उसके लिए दर्पण के समक्ष जाने की जरूरत नहीं है, आंखों के समक्ष करके ही हम देख सकते हैं कि सेट हुए हैं, नहीं हुए, छोटे हैं, बड़े हैं, कोई कम ज्यादा तो नहीं है। और आरसी का मतलब होता है वेद से संबंधित, वेद से संबंधित, उसे क्या कहते हैं, हमें आरसी कहते हैं। इसके बाद जैसे एक तो होता है आपात और एक होता है आपात। पात पैरों को कहते हैं और आपात, आपात का मतलब होता है आकस्मिक। आपात स्थिति मतलब आकस्मिक स्थिति, और आपात का मतलब है वही आ जाने वाली बात है, पाद मनी पैर, आवनी तक, तो हम कहेंगे पैरों तक। आपात का अर्थ क्या हो जाएगा, पैरों तक। अब बीच बीच में लिखते रहे। और वैसे रीट की तैयारी करने वाले साथियों को यदि दिल की बात पूछी जाए तो मेरा कहना तो यही रहेगा कि किसी भी प्रकार की ऑनलाइन झंझट से आप दूर रहें, सिर्फ और सिर्फ पुस्तकों का अध्ययन करें। जहां कहीं लगे कि कोई डाउट है तो आप अपने विश्वसनीय मित्र से अथवा ऐसे आपके जो गुरुजन हैं जिनसे आप कहीं कक्षा 12वीं में या बीएड में अथवा ग्रेजुएशन में कॉलेज में पढ़े हैं, उनसे आप वार्ता करें, अपने किसी अच्छे दोस्त से वार्ता करें, किताबों का अध्ययन करें। दो तीन किसी एक चीज को कोई डाउट है, कोई हमारे मन में संशय, उसे दूर करने के लिए एक नहीं 4 किताबें देखें, 4 किताबों में उसका उदाहरण हम खोजें, समझने का प्रयत्न करें, ऑनलाइन से दूर रहें। लेकिन यदि आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, जो चीजें हैं नोट कर सकते हैं। रीट का जो एग्जाम है उस एग्जाम का स्तर इतना रहेगा कि बहुत ज्यादा गहराई वाले जो सवाल हैं वो इसमें नहीं पूछे जाएंगे। ऊपरी तौर की जानकारी भी यदि आपके पास है, थोड़ी सी समझ के साथ आपने उसका उत्तर दे दिया तो कोई दो राय नहीं, या कोई ऐसा कारण नहीं कि आपका चयन उसमें न हो। अब देखते हैं, जैसे हमें एक तो होता है दोस्तों इति, एक होता है इति और एक होता है इति। इति का मतलब तो होता है समाप्ति। इति का अर्थ तो क्या है, समाप्ति। इति का अर्थ होता है बाधा, और ये इसे हम कहते हैं त्योहारी। बच्चों को ईद की जो इनाम दी जाती है, बच्चों को ईद पर जो गिफ्ट दी जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं, ईदी कहते हैं। इसके बाद बात करें हमें, एक तो होता है इबादत और एक होता है इबारत। इबादत तो कहते हैं हम जैसे जो भी पूजा या जो हमारी उपासना करने की, ईश्वर, गॉड, रब, अल्लाह, इनको मनाने का, इनकी उपासना करने का, इनको प्रसन्न करने का जो हमारा तरीका है उसे हम इबादत के नाम से जानते हैं। और इबारत का मतलब होता है लेखन। इबारत का अर्थ क्या है, लेखन। एक नाम आता है उसके पश्चात 54 नंबर पर, एक तो होता है इत्र और एक होता है इतर। इत्र का मतलब तो क्या है, एक सुगंधित, सुगंधित द्रव्य या सुगंधित पदार्थ, जिसे हम हमारी बोलचाल की भाषा में सीधे सेंट कहते थे, आजकल के बच्चे उसे डीयू के नाम से जानते हैं। बात वही है, सुगंध वैसी यानी है, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। और इतर का मतलब होता है भिन्न, अलग इत्यादि। जैसे कोई भी चीज से उससे इतर है ना, तो उससे अलग, उससे भिन्न हम जो बात करते हैं वह। इसके बाद में हम बात करें, एक तो होता है उत्पाठ, एक होता है उत्पाठ, फिर है उत्पाद और एक है उत्पात। उत्पाठ का अर्थ तो होता है उन्मूलन, उखाड़ कर फेंकना। उत्पाद का मतलब होता है उपज, और उत्पाद का मतलब होता है उपद्रव, बदमाशी। उत्पाद का मतलब क्या है, उपद्रव या बदमाशी या शैतानी। बच्चे भी घर में बदमाशी करते हैं तो कहते हैं क्यों उपद्रव मचा रखे हो है, मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं वो बेचारे अपने खेल से, उनकी प्रकृति है खेलना,
और जब यदि वो खेलते हैं तो हम कहते हैं कि क्यों उपद्रव मचा रखे। उपद्रव का मतलब उसने कोई उत्पात मचा रखा है नहीं, लेकिन कहते हैं ऐसे। वो बेचारा थोड़ी बहुत अपनी मन की करता है, राजा है अपने आप में, और वो राजा शाही दिखाने का प्रयास करता है, तो हम उसे टोक देते हैं कि क्यों उपद्रव कर रहा है, क्यों उत्पात मचा रखा है, क्यों घर को सिर पर उठा रखा है। आगे चलते हैं। एक तो होता है उद्यत, एक है उद्धत, एक है उद्यम। उद्यत का मतलब तो होता है तत्पर, कि वह ऐसा करने को उद्यत ही था, बैठा ही था, जैसे तत्पर, तैयार होना। उद्धत का मतलब होता है उद्दंड, उद्धत का उद्धत का अर्थ होता है उद्दंड, और उद्यम का मतलब होता है कार्य, कि व्यक्ति अपने उद्यम से काम रखे, काम से काम रखे तो ज्यादा सही है। एक इसके साथ ही अगले नंबर पर चलते हैं। एक तो होता है उर, एक होता है उरु, और एक होता है उरु। उर का अर्थ होता है हृदय। उर का अर्थ क्या है? हृदय। उरु का अर्थ होता है जांघ, और इसका उरु का अर्थ होता है विस्तृत। जैसे दोस्तों सांप जो है उसका एक पर्यायवाची शब्द है ऊरग। यह जो ऊरग शब्द है यह इस प्रकार से बना है, उर धने गए। उर से गमन करता है जो वह, उर से गमन करने वाला। उर का अर्थ है हृदय, मतलब जब भी सांप चलता है तो उसका हृदय, उसका कलेजा, उसकी जो छाती है वो जमीन से स्पर्श की होती है, तो इसलिए उसे उर से गमन करने, उर से गमन करता है जो वह, अथवा उर्ग कहा जाता है। और ये सांप से सीखने वाली बात है कि सांप से हम क्या सीख सकते हैं, कि हम जमीन से जुड़े रहें सदा, जमीन से ऊपर ज्यादा उठने का प्रयास है, भले ही कितने ऊंचे उठ जाएं, लेकिन वो जो है पैर है वो जमीन के साथ हमें टिके रहे। हम हृदय से किसके साथ जुड़े रहें? जमीन के साथ जुड़े रहें। अब आता है, एक तो आता है उपयोग, और एक है आता है उपभोग। उपयोग का अर्थ तो होता है व्यवहार, उपयोग का अर्थ होता है व्यवहार में लाना, व्यवहार में लाना। और उपभोग का मतलब होता है किसी चीज को भोगना। इसके बाद हम बात करें, एक तो होता है उपल, और एक होता है उत्पल। तो उपल का अर्थ तो होता है पत्थर या ओला, पत्थर ये ओले, ओला। और इसका उत्पल का अर्थ होता है कमल का पुष्प, कमल पुष्प के रूप में हम इसे इस्तेमाल करते हैं, लिखते हैं, काम में लेते हैं। आगे चलें, तो आगे चलने से पहले हम देखते हैं कि क्या और किया जा सकता है। तो देखिएगा, जैसे एक विज्ञान की भाषा में है एक शब्द नंबर 60, एक तो उच्छ्वास होता है और एक निश्वास होता है। इनमें क्या है कि यह तो सांस को बाहर फेंकने, यह तो है सांस छोड़ना, मतलब बाहर, और यह है सांस लेना। सांस लेने का मतलब है हमने प्राणवायु, ऑक्सीजन अंदर ग्रहण की है, वो क्या कहलाएगा? निश्वास। और उच्छ्वास सांस को बाहर छोड़ना, नाक से, मुख से किसी प्रकार से सांस, अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना उच्छ्वास, और अंदर लेना निश्वास कहलाता है। अब हम बात करें नंबर 61 पर। एक तो होता है ऋजु, और एक होता है ऋतु। ऋजु का अर्थ होता है सीधा या सरल, और ऋतु का अर्थ होता है जो सर्दी, गर्मी, गर्मी या सर्दी जैसी 6 जो ऋतुएं हैं, 6 जो भिन्न भिन्न कालखंड हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? ऋतु के नाम से पुकारते हैं। इसके पश्चात हम बात करें अगले नंबर पर, तो एक तो आता है दोस्तों एकांकी,
एक होता है एकाकी और एक होता है एकांगी। एक क्या होता है? एकांगी। एकांकी का मतलब होता है एक अंक वाला, एक अंक वाला नाटक। एकांकी के रामकुमार सिंह खूब इसके रूप में, इसके लेखक के रूप में बहुत प्रसिद्ध हुए। एकाकी का मतलब होता है अकेला और एकांकी का मतलब होता है एक अंग वाला, एक अंग वाला, वाली, वाले, है ना। तो इस प्रकार से उनको हमें आगे लिख सकते हैं। आगे करता है नंबर 63 पर बात करें तो एक तो आता है और एक आता है और। इस और का अर्थ तो होता है तरफ और इस और का मतलब होता है तथा। इसको कि जैसे जैसे इसके विषय में हम बात करें कि धोनी, महेंद्र सिंह धोनी भारत की ओर से खेलते थे, भारत की ओर से। दूसरी हम बात करें इसका, देखेंगे इसका अर्थ होता है तथा के रूप में कि राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण भारत की तरफ से या भारत की ओर से खेलते थे। कि ए और बी भारत की ओर से खेलते थे। तो ये तो क्या है? ये तो एक योजक शब्द हो गया और यह क्या हो गया कि तरफ की साइड से, कि यह भारत की साइड से खेलते थे, भारत के खिलाड़ी थे। इस प्रकार से इनके अर्थ हो जाएंगे। आगे चलते हैं। क्लास शायद हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए, तो भी बीच में आप पॉज करके रेस्ट कर सकते हैं। अच्छी क्लास जाएगी मुझे लगता है। कमर पेटियां बांध के तैयार रखें। लंबी चलने, क्लास के लंबी चलने में का जो आनंद है वो कुछ अलग ही है। एक तो कपी होता है, एक कपी होता है और एक कपीश होता है। कपीश किसे कहते हैं? कपियों की ईश को। कपी किसे कहते हैं? तो कपी कहते हैं बंदर को या वानर को। कपी किसे कहते हैं? वानर को। कपी किसे कहते हैं? घिरनी को। और घिरनी कौन सी? जो कुएं के ऊपर लगती है, कुएं की जगत पर जो गोल चक्कर लगता है, उससे किसी के नाम से? घिरनी के नाम से। अब इस कपी में हम ईश जोड़ेंगे। क्या करेंगे? कपी धन ईश। और कपी धन ईश से ई और ई का जब मेल होता है तो एक विकार उत्पन्न होता है और विकार क्या होता है? ई हो जाता है उसका, मतलब दीर्घ संधि हो जाती है। और जब दीर्घ संधि होती है तो वानरों का ईश, तो वानरों के ईश के रूप में जो हमारे मानव मस्तिष्क में समाये हुए हैं जनता जनार्दन के, उनका नाम है हनुमान, बजरंगबली, हनुमान आदि आदि। तो वो हो जाते हैं। तो कपीस का अर्थ हम क्या लिखेंगे? हनुमान के रूप में। अब आता है 65 नंबर पर। एक तो आता है कांति और एक आता है क्रांति। कांति का अर्थ तो होता है चमक या द्युति और क्रांति का मतलब होता है परिवर्तन, बदलाव। एक आता है उसके पश्चात हम बात करें, एक तो आता है कांत, एक आता है कांता और एक आता है कांतार। कांत का अर्थ है पति, कांता का अर्थ होता है सुंदर और कांतार का अर्थ होता है वन। आपने सुना होगा जैसे रजनीकांत, दक्षिण भारतीय फिल्मों के बहुत बड़े नायक माने जाते हैं। चलिए वो जो भी है, लेकिन रजनीकांत मतलब रात का पति किसका पर्यायवाची शब्द है? हाँ, किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का। क्यों? रजनी वाली रात और रात का पति किसे माना जाता है? चंद्रमा को माना जाता है। रमाकांत, रजनीकांत, इस प्रकार के जो नाम है वो सारे पति के अर्थ में, कि रजनी का कांत, रजनी का पति है जो, रात्रि का पति है जो, वह अर्थात चंद्रमा। कांता कहते हैं सुंदर को और कांतार कहते हैं वन को, विजन को। वन, विजन, जंगल इत्यादि को कहते हैं।
इसके बाद हम बात करते हैं, एक तो दोस्तों होता है काश ऐसा होता, और एक काश तुझे काश नहीं होती। काश का अर्थ होता है शायद, और इस काश ये है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप जो है वह हम पहले उसमें बात भी कर चुके हैं। लेकिन काश को कहा जाता है खांसी। ये खांसी क्या है? एक प्रकार का रोग है, एक बीमारी है। एक तो होता है किला और एक होता है किल्ला, कि किल्ला गाड़ दिया भाई। तो इस किले का अर्थ तो है जैसे दुर्ग या गढ़ या सॉरी दुर्ग या गढ़ के रूप में हम इसे प्रयुक्त करते हैं। और इस किले का अर्थ होता है एक मोटी सी कील। मोटी कील को क्या कहा जाता है? किला कहा जाता है। नंबर 69 पर हम बात करेंगे। तो एक तो होता है कच्च, एक होता है कुच, एक होता है कूच। कच्च का अर्थ तो होता है बाल, और बाल भी कौन से बता देते हैं, केश कहेंगे हम इनको। कुच का अर्थ होता है स्तन या उरोज, और कूच का अर्थ होता है प्रस्थान। कोष्ठक में हम लिख दिए रहते हैं सेना का, कि सेना के प्रस्थान को ही क्या कहा जाता है? कूच कहा जाता है। कि सेना जब युद्ध के लिए प्रस्थान करती है, जाती है अपने सेनापति की अगुवाई में, तो उसे कहते हैं कि सेना ने युद्ध के लिए कूच कर दिया। युद्ध के शब्द का इस्तेमाल करने की जरूरत भी नहीं, वैसे हम सिर्फ इतना कह दें कि सेना ने कूच कर दिया है, तो वो माना जाएगा कि वह युद्ध के लिए चल पड़ी है। कच्च का अर्थ होता है बाल या केश। ये जो हमारे हाथ पर बाल हैं, इनको हम रोम कहते हैं। इनको क्या कहेंगे? रोम कहेंगे। सिर पर जो बाल हैं उनको हम केश कहेंगे। तो ये जो कच्च है वो सिर के बालों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और यहाँ के बालों के लिए रोम। और उसका बाद में यदि तद, रोम तो है तत्सम शब्द, और उसका तद्भव देखें तो कहते हैं रोया। रोया, या ये के ऊपर क्या लगेगा? अनुनासिक लगेगा, वरना तो वो रोया हो जाता है। रोया क्या है? रोना क्रिया का एक भूतकालिक, रोना क्रिया का भूतकालिक रूप है। अब आती है बात 69 70। एक तो होता है कुल और एक होता है कुल। कुल का अर्थ तो होता है एक तो वंश या खानदान से, वंश या खानदान या जोड़ या सारा या समस्त, इस प्रकार से। और कूल का अर्थ होता है किनारा। कूल, यहां इसको कूल बोलेंगे, ये कुल है वह कूल माना जाएगा। बात करें हम आगे, एक तो कृत, एक कृति, एक कृति, एक कृत। ये कृत जो शब्द है यह भी संस्कृत भाषा का है, तत्सम शब्द है। कृत का अर्थ होता है किया गया या किया हुआ। कृति का अर्थ होता है रचना। कृति का अर्थ होता है रचना करने वाला या रचनाकार। कि जैसे रामचरितमानस नामक कृति के कृति तुलसीदास हैं। तो रचनाकार, और कृत का मतलब होता है खरीदा हुआ। और ये जो कृत शब्द है ना, यह कृत शब्द आप पढ़ेंगे किताबें तो कहीं ना कहीं जहां खरीदे हुए गुलामों की, खरीदे हुए नौकरों की जब बात आती है, तो वहां शब्द आता है कि वह अपने कृत दास से, मतलब खरीदे हुए नौकर से, खरीदे हुए दास से अमुक प्रकार से कार्य करवाते थे। तो हो गया कृत, हो गया। उसके बाद में जैसे हम बात करें, एक होता है कंकाल और एक होता है कंगाल। कंकाल का अर्थ क्या है? अस्थि पंजर। अस्थि पंजर, अस्थि वैसे कहते हैं हड्डियों को, हड्डी का तत्सम रूप क्या है? अस्थि। अस्थियों का एक ढांचा। और कंगाल का अर्थ है निर्धन, मतलब धन से रहित। धन से रहित है, दुर्बल है, उसको हम क्या कहेंगे? कंगाल कहेंगे। कि वह तो कंगाल व्यक्ति है, निर्धन व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है। 73
एक होता है दोस्तों कंकण और एक होता है कंगन। एक होता है कंटक और एक होता है कटक। ये चार शब्द एक जैसे से हैं और हमारा प्रयास भी ये है कि जैसे ये चार शब्द हैं तो ये जो हमारी हिंदी भाषा का जो शब्दकोश है उस शब्दकोश के वर्णानुक्रम में लिखे हुए हैं। शब्दकोश में सबसे पहले कंकण आएगा, उसके पश्चात कंगन आएगा, फिर कंटक आएगा और फिर कटक आएगा। कंकण का अर्थ होता है कंगन। कंकण का अर्थ क्या है? कंगन, हाथ में कंगना जो पहनते हैं ना वो है। और कंगन का अर्थ भी आप ये लिख सकते हैं, कंगन का अर्थ कंकण लिख सकते हैं। ये सॉरी गलती से दूसरा लिखा गया। कंटक का अर्थ होता है कांटा। कंटक का अर्थ क्या होता है? कांटा होता है। और कटक का अर्थ होता है, एक तो सेना कहते हैं, सेना का ही पर्यायवाची है, सेना का ही एक पर्यायवाची शब्द है चमू अथवा कटक। एक उड़ीसा प्रदेश का, उड़ीसा राज्य का एक शहर या एक नगर भी है। एक नगर का नाम भी क्या है? कटक है। इसलिए कटक के दो अर्थ निकले, सेना या चमू एक ही चीज है और एक नगर का नाम भी है। उसके बाद में जैसे बात करते हैं हमें 74, एक तो है कारण और एक है करण। तो यह तो क्या है? कारक का प्रतीक चिन्ह है, एक परसर्ग है। इस कर्ण का अर्थ होता है कुंते, मतलब कुंती का पुत्र या कान। श्रवणेन्द्रिय कि श्रवण करने की जो इंद्रियां हैं उसे भी हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और कर्ण किसे कहेंगे? कर्ण कहेंगे किसी कार्य को पूरा करने के लिए जिस साधन का इस्तेमाल किया जाता है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है कर्ण। अब इसके बाद में बात आती है 75 पर। एक तो शब्द होता है कुंतल, एक शब्द तो है कुंतल और एक शब्द है कुंडल। तो कुंतल का अर्थ तो होता है बाल और कुंडल का अर्थ होता है कान के आभूषण। कान के आभूषण को क्या कहा जाता है? कुंडल भी कहा जाता है। जैसे कहते हैं ना महाभारत में कर्ण ने अपने कुंडले कवच और कुंडल दान कर दिए थे। तो कवच और कुंडल मतलब कानों के जो आभूषण है वे आभूषण। आगे चलें, आगे बढ़े। इससे पहले आप बीच बीच में लिखते रहें। झपकिए तो थोड़ी देर के लिए और इसको बंद करके आप अपना कार्य कर सकते हैं, चाय वगैरह पी सकते हैं। नंबर 76, एक शब्द तो है कर्म, एक है क्रम और एक है कर्म। इनके उच्चारण देखिए, इनके उच्चारण यदि हम देखें तो यह तो बोलेंगे कर्म, यह क्रम, यह कर्म। कर्म, क्रम, कर्म। कर्म का अर्थ तो होता है कार्य। क्रम का अर्थ होता है जैसे एक सिलसिला कि लगातार, हम ये कह सकते हैं कि क्रम से आ जाओ, वही कि लगातार आ जाओ, एक सिलसिला चलाकर आ जाओ। और इस कर्म का अर्थ भी क्या है? कार्य या काम ही माना जाएगा। अब आते हैं 76 पर। एक तो होता है कटिबंध और एक होता है कटिबद्ध। अब देखिएगा, कटी का अर्थ क्या होता है? कमर होता है। दोनों में एक ही शब्द आएगा। बंध का अर्थ कटी, कमर पर बांधने वाला। तो कमर पर बांधने वाला मतलब क्या है? हम उसे कह सकते हैं कमरबंद या कमरबंद या करधनी। कमरबंद या करधनी कह सकते हैं। मापली मारवाड़ी भाषा में बात करें तो तागड़ी। लेकिन ई कटिबंध को इस्तेमाल, इस कटिबंध शब्द का इस्तेमाल है वह हम भूगोल नामक विषय में भी करते हैं। क्योंकि पृथ्वी उसमें दिखाई जाती है इस प्रकार से अंडाकार और यह इस प्रकार से दिखाई जाती है कि यह तो भूमध्य रेखा है, यह एक कटिबंध है। मतलब कमर ये आ गई कि पृथ्वी की यह कमर है और इस कमर के बीच में ये रेखाएं हमने बांध दी। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, बीच का जो कटिबंध हुआ वह उष्ण कटिबंध हुआ। तो यह जैसे हम इसको कहते हैं ना उष्ण कटिबंध, तो ये कटी कमर पर बंधा हुआ एक हिस्सा की इतने इतने हिस्से में गर्मी है।
फिर जाते हैं शीतोष्ण कटिबंध, फिर शीत कटिबंध। इस प्रकार से वो कटी कमर के ऊपर वो रेखाएं खींच खींच के हमें और उसके अलग अलग बंद अलग अलग हिस्से बना देते हैं। और कटी, कटी का मतलब कमर, बंद का मतलब बांधना, कमर बांध लेना, कमर कस लेना। किसी काम को करने के लिए जब हम पूर्ण रूप से मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार हो जाते हैं, एकदम परफेक्ट हो जाते हैं, तब हम कहते हैं कि अमुक व्यक्ति ने अमुक कार्य करने के लिए कमर कस ली, या वह कटिबद्ध हो गया, या उसने संकल्प ले लिया। तो हम उसे कहते हैं संकल्पित अथवा तैयार अथवा तत्पर होना। उसके बाद बात करें 78, जैसे एक तो होता है कान और एक होता है कानी। तो कान का अर्थ तो होता है कर्ण या श्रवणेन्द्रिय, श्रवणेन्द्रिय, सॉरी सॉरी सॉरी, श्रवणेन्द्रिय मतलब श्रवण धन इंद्रिय। और कानी का अर्थ इसका होता है कि मर्यादा। कानी का अर्थ क्या है? मर्यादा। बाद में बात करते हैं, एक तो होता है कादंबरी, एक तो है कादंबरी, एक है कादम्बिनी। कादंबरी का अर्थ तो होता है शराब, कादंबरी का अर्थ क्या है? शराब। और कादम्बिनी का अर्थ होता है घटा, मेघमाला, बादलों की घटाएं हैं, बादलों की जो माला सी आती है, या बादलों का जो कहें कि एक समूह पूरा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, बरसने वाले बादल होते हैं, तो हम कहते हैं कि बादलों की घटा आ रही है, उसे ही हम कादम्बिनी के नाम से अभिहित करते हैं। यहाँ कादम्बरी है तो यह बिन्नी है, ये दोनों में यह अंतर है। इसके बाद में एक होता है 80 नंबर, एक तो होता है कटौती और एक होता है कठौती। कि कठौती में गंगा तो मन चंगा। तो कटौती का अर्थ तो होता है कम करना, कोई भी चीज में कटौती करना मतलब उस चीज की जो मात्रा है उसमें कमी करना, काटना उसको। और कठौती का मतलब होता है काट का कटोरा, काट के कटोरे को क्या कहते हैं? कठौती। कठौती की मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये शायद रैदास और कबीरदास के बीच का एक कोई वाकया हुआ था, और उस वाकये में यह पद कहा गया था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यदि आपका मन पवित्र है, साफ है, तो आपके कठौती, आपके काट क्या जो कटोरा है उस कटोरे में ही क्या है? गंगा है। अन्यथा तो आप कहीं भी चले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तो होता है कटीली, एक होता है कंटीली। कटीली का अर्थ तो है सुंदर, और कंटीली का अर्थ होता है कांटेदार। कंटीली का अर्थ क्या है? कांटेदार। कंटीली झाड़ियां, कंटीले पेड़, है ना, तो इस प्रकार से वहां कंटीली हो जाते हैं। एक आता है इसके बाद में, एक तो आता है कृमि और एक कर्मी। कृमि का अर्थ तो होता है कीड़ा, जैसे फीता कर्मी आदि हम विज्ञान में पढ़ते हैं, जो पेट में आंत में पड़ता है। और इस कर्मी का अर्थ होता है कार्मिक या कर्मचारी। कार्मिक या कर्मचारी के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कर्मी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आगे चले दोस्तों, तो कर्मी और कृमि हो गया। एक तो होता है कंथा और एक होता है कथा। कंथा कहते हैं गुदड़ी को, और कथा कहते हैं कहानी को। ये शायद बताने की जरूरत नहीं कि गुदड़ी किसे कहते हैं। इसके बाद 84 पे यहां लिखे हैं हमें, एक तो होता है क्रोड और एक होता है करोड़। इस करोड़ का मतलब तो होता है गोद, या जिसे हम अंक के रूप में, माँ की अंक, माँ के अंक में, माँ की गोद में। और करोड़ का मतलब होता है एक संख्या अथवा एक गणितीय एक अंक, और या 100 लाख। 100 लाख का जो समूह है उस 100 लाख के समूह को हम किस नाम से जानते हैं? करोड़ के नाम से जानते हैं।
फिर आता है एक शब्द है कोर और दूसरा है कौर। इस कोर का अर्थ तो होता है किनारा, कूल, ठीक है। और कूल तो सॉरी उसका किनारा, नदी का किनारा। और यह जो कोर है यह किसी कपड़े की कोर भी हो सकती है, किसी कपड़े का साड़ी का किनारा हो सकता है, उसको कोर कह सकते हैं। लेकिन नदी के किनारे को आप कोर नहीं कह सकते। वहां जैसे कि आपने लिखा था ना थोड़ी देर पहले, कूल का अर्थ भी क्या लिखा था हमने, किनारा लिखा था। लेकिन वह कूल किसका, वह सिर्फ नदी का कूल ही होता है, किसी साड़ी का कूल नहीं हो सकता। साड़ी की क्या होगी, कोर मानी जाएगी। और कौर का मतलब होता है निवाला या ग्रास। निवाला किसे कहते हैं कि रोटी का वह हिस्सा जो एक बार में चबाने के लिए एक बार में मुंह में रखा जाता है, उस हिस्से को, उस टुकड़े को ही क्या कहा जाता है, कौर कहा जाता है, या निवाला या ग्रास कहा जाता है। इसके बाद में एक है कृतज्ञ और है एक है कृतज्ञ। कृतज्ञ का मतलब होता है उपकार, उपकार मानने वाला, उपकार मानने वाला। और यह होता है उपकार न मानने वाला। यह होता है उपकार को न मानने वाला। उसके बाद में एक तो होता है कलश और एक होता है पुलिस। कलश तो कहते हैं घड़े को, छोटा घड़ा या किसी भी घड़े को कहा जा सकता है। और पुलिस कहते हैं या तो वज्र, सॉरी, या तो कहेंगे वज्र को, या हम कहेंगे हीरे को। हीरा जो है वह भी पुलिस का पर्यायवाची शब्द है। इसके बाद बात करें तो 88, नंबर 88 पर चलते हैं। तो नंबर 88 पर जाएंगे, वहां हमें कुछ एक शब्द और मिलेंगे। अठासी नंबर पर जैसे एक तो शब्द है केसर और एक है केसर। इस केसर का अर्थ तो क्या है, कुमकुम या एक सुगंधित पदार्थ, सुगंधित पदार्थ है। और यह जो केसर है ये शेर की गर्दन के जो बाल हैं, शेर की गर्दन के बाल आपने देखे होंगे, हूबहू प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से या किसी फोटो में, फिल्मों में देखे होंगे। तो शेर की गर्दन के ऊपर जो बड़े बड़े बाल होते हैं उनको केसर के नाम से अभिहित किया जाता है। एक है जैसे, एक तो है कल्पना, कि कल्पना में हम पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। और एक घनानंद के हिसाब से देखें तो सुजान जब से गई है तब से कल्पना ही पड़ा है। तो कल्पना का अर्थ तो है कृत्रिम विचार, बनावटी विचार, जो हमारे दिमाग में ही उपजे और वहीं जाके नष्ट हो गए। इस कल्पना का अर्थ है तड़पना। कल्पना का अर्थ क्या होता है, तड़पना। कि जब से सुजान ने घनानंद को ठुकराया तब से सुजान कलपता ही रहा था। तो वो कल्पना। यहां आता है एक शब्द आता है कर, एक आता है करी, एक आता है कीर। तो कर शब्द का अर्थ तो होता है, एक तो होता है हाथ और दूसरा होता है सूर्य की किरण। करी का अर्थ होता है हाथी और कीर का अर्थ होता है तोता या कश्मीर। कश्मीर को भी क्या कहा जाता है, कीर कहा जाता है। उसके बाद हम बात करें उधर चलते हैं, एक तो होता है जैसे खाद और एक होता है खाद्य। इस खाद्य को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। खाद का अर्थ तो होता है उर्वरक और खाद्य का अर्थ होता है खाने योग्य। जो चीजें खाने के काम की है, खाने के लायक है, उन्हें हमें खाद्य कहते हैं, जो खाने के लिए काम में
ली जाती हैं, जैसे खाद्य पदार्थ। उसके बाद हम बात करें, एक तो खासियत है, एक तो खासी शब्द है और एक ही खांसी है। तो खांसी का अर्थ होता है, यहाँ पर देखो अच्छी खांसी, कि खांसी मतलब जोरदार अच्छी। चलो, खांसी का अर्थ है अच्छी, और खांसी का अर्थ है एक रोग, या जिसे हमने थोड़ी देर पहले लिखा था काश, काश का अर्थ होता है खांसी, यह भी एक रोग है। उसके बाद में हम बात करते हैं, एक तो जैसे होता है खर, एक है खैर, खीर, एक है खैर, एक है खैर, और एक है खरा, एक है खर्रा, और एक है खार। ये 6-7 शब्द एक ही जैसे हैं। खर का अर्थ क्या होता है? गधा। खर का अर्थ है गधा। खेर का अर्थ होता है खेर का अर्थ होता है कत्था। इस खैर का अर्थ होता है यह एक पेड़ का नाम है। इस खैर का अर्थ होता है कि तू खैर मना, कि ये हो गया खैर खून खांसी खुशी। ये रहीम का एक दोहा है कि खैर खून खांसी खुशी, ये सारी बातें कह देते हैं। खरा का मतलब होता है विशुद्ध रूप से, जैसे कहते हैं ना वह खरा सोना है, मतलब विशुद्ध चीज है। और खर्रा, खर्रा का होता है एक होता है लंबा सा कोई चिट्ठा लिख देता है, तो उस लंबे चिट्ठे को क्या कहते हैं? खरा कहते हैं। और फिर होता है खार, तो खार कहते हैं क्षार को। और एक शब्द और इसी के जैसा लिख देते हैं हमें, खुर। तो यह है पशु के नाखून। पशु के नाखून जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? खुर कहते हैं। खर मानी गधा, खेर मानी कत्था, और खैर मानी एक पेड़ का नाम। इसको, इस खैर को हमारे क्षेत्र में, मैं झुंझुनू से निवासी हूँ, झुंझुनू क्षेत्र से संबंध रखता हूँ। यहाँ इस खैर को खैर न कहकर खैरी कहा जाता है। ये खैर, यहाँ देखिएगा अरबी फारसी भाषा का शब्द है, नुक्ता लगा नीचे, इसका मतलब होता है कुशल। खरा मानी विशुद्ध, खरा सोना है। खर्रा मानी एक लंबा सा चिट्ठा। खार मानी क्षार, खट्टी चीज। और यार इसको राग भी कह सकते हैं आप, इसको हमें राख भी कह सकते हैं। और खुर कहते हैं पशु के नाखून को। इसके बाद चलते हैं, नाइन्टी फोर। एक तो खंग होता है और एक खग। खंग कहते हैं, सॉरी, खंग कहते हैं तलवार को, और खग कहते हैं पक्षी को। यहां भी क्या है? ये सामासिक पद है। ख आसमान, और ग गमन करने वाला, कि आसमान में गमन करने वाला है जो है, अर्थात पक्षी या पखेरु या विहग, हम इसे कह सकते हैं। उसके बाद में बात आती है, एक तो आता है शब्द खुदी, और एक आता है खुदी। इसको जब इसका उच्चारण करते हैं तो होठों के पास से थोड़ी सी यहां से यूं खुदी, इसको कहा जाता है। यह है एक शेर आपने सुना होगा कि खुदी को कर बुलंद इतना, कि खुदा तुझसे खुद पूछे कि बोल बंदे तेरी रजा क्या है। कि खुदी को करे बुलंद इतना, इस खुदी को, इस खुदी, खुदी का अर्थ होता है व्यक्तित्व है, अपनी पर्सनैलिटी, अपने अंदर ऐसा जज्बा बना कि खुदा तुझसे, खुदी को कर बुलंद, बुलंद का अर्थ है तो ऊंचा, कि वे अपने व्यक्तित्व को इतना ऊंचा बना लो कि खुदा तुझसे खुद पूछे कि बोल बंदे तेरी रजा क्या है, तेरी इच्छा क्या है। रजा का मतलब यहाँ पर इच्छा से है। इसका अर्थ होता है खुदा हुआ। जैसे किसी बर्तन पर कोई चीज खुदी हुई है, किसी बर्तन पर हो सकता है कोई खाई खुदी हुई है, और इस खुदी का अर्थ है व्यक्तित्व। खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा तुझसे खुद पूछे बोल बंदे तेरी रजा क्या है। इसके बाद आता है, एक तो आता है खांड, और एक आता है खांडा। खांड तो कहते हैं शक्कर को, और खांडा कहते हैं तलवार को। और एक मजे की बात यह है, जो खांडा नाम की जो तलवार है, वह तलवार पता है किससे बनी होती है? हम बात करें
तो आर्क नाम का जो एक छोटा सा पौधा होता है, उस पौधे की लकड़ी जो बीच में से खोखली होती है, उस खोखली लकड़ी की तलवार की ढाल में तलवार की नकल कर की जाती थी, उससे एक तलवार बनाई जाती आग की लकड़ी की। और वो है लकड़ी कहाँ लेके जाते थे, वो लेके जाते थे जैसे होलिका का दहन किया जाता है, और उस समय होलिका के दहन के समय गोबर से इतने इतने बड़े कुछ बनाए जाते हैं, जिसको हमारी साइड में तो बड़कुल्ले कहा जाता है, हमारे यहाँ बड़कुल्ले कहते हैं। उस उन बड़कुल्लों को लेके जाते होलिका दहन के समय, माला बड़ी बड़ी मालाएं बनाते थे और वहां उनको जलाया जाता था। और फिर क्या होता था, कुछ जो अध जले, जहां आग लग गई थोड़ी बहुत काले हो गए, उनको उस आग में से निकाल निकाल कर, और उसके बीच में जो छेद होता था वो खंडा उसके अंदर पीरो के लाते थे, और अपने घर की जो कच्ची खुडियां, जो छान, जो छप्पर आदि जो होते थे वहां रखते थे एक साल भर के लिए। और उस वो जो खंडा बनाते थे, जो बढ़ई, जो कारपेंटर वो खंडा बनाते थे, वो बड़ा मुश्किल बनता था, बहुत मुश्किल काम था। कई कई लकड़ियां उसमें खराब हो जाया करती थी। वजह क्या थी कि वो लकड़ी बीच में से पोली होती है, खोखली होती है, तो उसकी धार कैसे बनाया। तो इसलिए खांडे कहते हैं ना कि वह काम करना खांडे की धार है, मतलब खांडे की धार बनाना उतना ही कठिन है जितना कि यह काम करना, या यह काम करना उतना ही कठिन है जितना कि खंडे पर धारे लगाना। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है 97। एक तो आता है गृह, एक आता है ग्रह, और एक आता है अवधि भाषा का शब्द, सॉरी उसका ब्रज का गेह। तो गृह का मतलब होता है घर, ग्रह का मतलब होता है आकाशीय पिंड। ग्रह का अर्थ क्या है, आकाशीय पिंड, और गेह का अर्थ भी घर से ही लिया जाता है। गेह का अर्थ भी घर से ही ग्रहण किया जाता है, ब्रज भाषा का शब्द है ये है। अब आगे आते हैं, एक तो होता है गर्व, और एक होता है गर्भ। तो गर्व का अर्थ तो होता है जैसे अहंकार, लेकिन यह जो अहंकार है वो हमेशा सकारात्मक माना जाता है। कौन सा, गर्व वाला, कि मुझे अपने देश के सैनिकों पर गर्व है, तो वहां तो क्या है, गर्व है, तो वो सकारात्मक है। और गर्भ का अर्थ होता है उदरस्थ शिशु, माता के उदर, उदर का अर्थ होता है पेट, माता के पेट में जो शिशु है उसे हम क्या कहेंगे, गर्भ कहेंगे। 99। एक तो होता है ग्रंथ, एक होता है ग्रंथि, और एक होता है ग्रंथि। ग्रंथ का अर्थ होता है कोई पुस्तक, ग्रंथि का अर्थ होता है गांठ, ये तत्सम होता है, ये तत्सम है, यह तद्भव रूप है इसका। और ग्रंथि का मतलब होता है जो सिख धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक है, गुरु ग्रंथ साहब, सॉरी, गुरु ग्रंथ साहब का वाचन करने वाले व्यक्ति को ही क्या कहा जाता है, जो पाठ करते हैं, या वाचन या पाठ करने वाले व्यक्ति को ही ग्रंथि के नाम से अभिहित किया जाता है। नंबर 100 पर है, एक तो गुर, और एक होता है गुरु। गुर का अर्थ तो होता है सूत्र, और गुरु का अर्थ है शिक्षक, और दूसरा इसका अर्थ होता है गुरु का बड़ा भी। जैसे लघु का विलोम शब्द क्या होगा, लघु का विलोम शब्द गुरु होगा, और छोटे का बड़ा होगा, संकीर्ण का विस्तीर्ण होगा। उसी प्रकार से यहां भी गुरु का शिक्षक भी होता है और अर्थ भी होता है। अब इसके बाद अपन चलते हैं, अपन चलते हैं 101 नंबर पेज पर। और 101 नंबर पेज हमें क्या हाँ 101 नंबर क्या कहता है कि एक तो गात होता है और एक घात होता है। गात का अर्थ होता है शरीर, कंपित गात, और घात का अर्थ होता है हमला, आक्रमण। 102 पर यदि हम बात करें तो एक तो होता है घोष, और एक होता है, सॉरी, एक तो होता है घोष और एक होता है घोष। इस घोष का अर्थ होता है गूंज,
या गर्जना। और इस घोष का अर्थ होता है बस्ती। ब्रज भाषा का शब्द है। सूरदास ने अपनी रचनाओं में से भ्रमर गीत में खूब इस्तेमाल किया है। एक होता है जैसे चिता और एक होता है चित्ता। चिता का अर्थ होता है शैव दाह अग्नि, शैव को दहन करने वाली जो अग्नि है वह है। और चिता का मतलब होता है यह एक पशु है। यहाँ तो नहीं, कई बार देखो एक आदमी को किसी को कोई कहते कह रहे हो तू जानवर है क्या, पशु है क्या, तब वो बड़ा नाराज होता है और उसी को कहते हैं मेरा भाई चित्ता है, शेर है, वो बड़ा खुश होता है। ये ध्यान नहीं कि शेर, ये जो चित्ते हैं ये भी जानवर ही हैं। 104 पर हम बात करें, एक शब्द होता है चक्रवाक और दूसरा होता है चक्रवात। चक्रवाक तो कहते हैं चकवा नामक पक्षी को, और चक्रवात कहते हैं तूफान को, या चक्रदार जो हवाएं चलती हैं यूं घूम घूम के, जिसको हमें बवंडर के नाम से पुकारते हैं, वो वाली क्या कहलाती हैं, चक्रवात कहलाती हैं। जैसे समुद्री तूफान जो आते हैं उनको हम ज्यादातर ही चक्रवात के नाम से जानते हैं। एक तो होता है चित्त 105 और एक होता है चित्त। इस चित्त का अर्थ होता है पीठ के बल। जैसे कुश्ती का कोई मैच है, कुश्ती का कोई मुकाबला है और उस मुकाबले में ताकतवर पहलवान या जिससे ज्यादा पैंतरेबाजी आती थी वह पहलवान दूसरे पहलवान को चित कर देता है, तो हम कहेंगे ये वाला चित करता है। और इस चित का अर्थ होता है जिसे हम मन या अंतःकरण के नाम से पुकारते हैं अथवा जानते हैं। एक है जैसे चिर और एक है चीर। चिरकाल से, है ना, चिरंजीवी। इसका चिर का मतलब क्या होता है, बहुत पुराना या लंबा। और चीर का मतलब क्या होता है, वस्त्र। चीर का अर्थ क्या होता है, वस्त्र। और चलिए एक और लिखते हैं, एक चुकना और एक चूकना। चुकना का मतलब होता है समाप्त होना। कि खाना खा रहे हैं कि रोटियां और दो, रोटियां तो चुक गई, इसका मतलब समाप्त हो गई। और चूकना का मतलब होता है गलती करना, कि यार अरे यार मैं वहां चूक गया, वहां मैंने गलती कर दी, अन्यथा और कहीं ना कहीं कोई बात बन सकती थी। एक है जैसे 108, एक तो होता है जैसे चमन और एक होता है चयन। तो चमन का अर्थ तो होता है बगीचा, बाग, और चयन का अर्थ होता है छांटना। 2, 3, 5, 10 आदमी हैं, कोई चीजें हैं, उनमें से हमें कोई एक चीज अलग करनी है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, चयन करना अथवा छांटना। तो चलो दोस्तों, आज के हिंदी व्याकरण के इस भाग में जो रीट या किसी भी प्रकार की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के काम में आ सकती हैं, वहां युग्म शब्द अथवा श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के इस वाली कक्षा में अभी के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम इसी युग्म शब्द और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के साथ आपके समक्ष फिर से पेश होंगे। तब तक के लिए नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद।